अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर आज के वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक खबर तो यह है कि भारत को पाकिस्तान ने एक और महाज के ऊपर एक तगड़े लेवल की शिकस्त दे दी है। ऐसी शिकस्त के बाद जो वो याद रखेगा और पाकिस्तान की सफारती महाज के ऊपर एक तगड़ी जो वो फतह से पाकिस्तान जो वो हमकिनार हुआ है। तो ये क्या खबर है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर भी भारत से है कि पाकिस्तान के अंदर जो रा के एजेंट्स थे, जो भारत के जासूस थे, जो गुज़िश्ता रोज 10 के करीब जो पाकिस्तान के पंजाब से कराची से पकड़े गए, अब वो पाकिस्तान के अंदर मुसाद तर्ज के ऊपर, मुसाद आपको पता है ना इसराइल की वो इंटेलिजेंस है, तो उस तर्ज के ऊपर जैसे उन्होंने जो वो किया है ईरान के अंदर, तो उस तर्ज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये क्या कुछ करना चाह रहे थे, इसकी भी अहम डिटेल्स हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर बड़ी अहम है और वो पाकिस्तान से रिलेटेड है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ गद्दारी कौन करे। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, क्या गंडापुर उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तरीके इंसाफ की क्यादत करी है, या फिर इमरान खान की सगी बहन अलीमा खान साहिबा अपने ही भाई के साथ गद्दारी कर रही हैं। और इसके हवाले से एक बड़ी जो वो एक खबर भी आई हुई है कि शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान साहिबा के ऊपर बहुत से इल्जाम लगा दिए। अब इनसाइड न्यूज उबल उबल के सामने आ रही है, तो वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो फिर मेरे ख्याल में अलीमा खान साहब से ही शुरू कर लेते हैं और अलीमीन गंडापुर साहब, बानी तरीके इंसाफ, इमरान खान। अच्छा, इशू ये है ना कि कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, ट्विटर के ऊपर स्पेशली एक्स जिसे कहते हैं, वहां पे चले जाएं तो एक ही बात हो रही है, अलीमीन गंडापुर को पिछले 2-3 रोज से गद्दार कहा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं और पै दर पै दी जा रही है। अच्छा, इसके ऊपर चार साथ जो मेरा मौक़िफ़ है वो मैं अगर आपके सामने रखूं तो वो ये है कि अभी इमरान खान साहब हयात है, वो जिंदा है, जेल के अंदर बंद है, पाबंदे वो सरासर है, और हो ये रहा है कि अभी वो जिंदा है और यहाँ पे विरासत जो अब वो बंटना शुरू हो गई है। यानी कि इमरान खान साहब एक पार्टी को लीड करने वाले, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, और विरासत की तकसीम से मुराद ये कि आप तरीके इंसाफ के जो इमरान खान की अपनी अहलिया थी, ठीक है, बुशरा बीबी, वो भी जब मैदान के अंदर थी वो भी यही कर रही थी। इमरान खान साहब की बहनें, तरीके इंसाफ की जो क़ियादत है, इमरान खान साहब के जो लोग करीब है, अब इनके दरमियान छीना झपटी शुरू हो गई है कि ये जो है वो पार्टी मेरे हाथ में आनी चाहिए, इसकी लीडरशिप मेरे हाथ के अंदर आ जाए, इसको मैं लीड करूं। अच्छा, ये बुशरा बीबी जब बाहर थी उनके साथ अलीमा खान साहिबा ने क्या किया था, और अलीमा खान साहिबा के साथ बुशरा बीबी क्या कर रही थी, असल दोनों का टारगेट एक ही था कि अगर खान गया, खान को जैसे वो किया गया था, नल इनवाइट कर दिया गया था, वो पार्टी की चेयरमैनशिप से भी गए थे, नायर भी हो गए थे, मुख्तलिफ सजाएं भी वो जेलों के अंदर भुगत रहे थे, तो पहले कोशिश थी पार्टी का चेयरमैन बन जाए। अच्छा, उससे जब ये चीजें इनके हाथ से चली गई तो फिर इनकी कोशिश हुई कि पार्टी की पकड़ किसके हाथ के अंदर मजबूत होगी, पार्टी के ऊपर ग्रिप किसकी मजबूत होगी, तो उसकी वजह से अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान काफी झगड़ रही है। अच्छा, ये रिसेंटली पिछले अरसे में जब बुशरा बीबी रिहा हुई थी, पेशावर के अंदर चली गई थी गंडापुर साहब के साथ, तो गंडापुर और उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई थी, और वो भी इसीलिए हो रही थी कि उनको लग रहा था कि गंडापुर जब वो तो दूध से बाहर नहीं कर रहा है, वो तो इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर इमरान खान तर्ज के ऊपर गवर्नमेंट कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर आए तो हमारे हाथ के अंदर छिनकले भी ना आए। अच्छा, उनकी जंग थी, और बुशरा बीबी अलीमा खान साहबा के खिलाफ जो वो सोशल मीडिया के जरिए से ट्रोल उन्हें करवाती थी, उनके खिलाफ डियाला के बाहर भी नारे लगवाती रही हैं, ऐसे ही जो वो अलीमा खान साहबा बुशरा बीबी के खिलाफ ये चीजें कर रही है। अच्छा, ये सारी चीजें हो रही हैं और इसी के बीच एक बड़ी जो वो चीज आ गई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि शेर अफजल मरवत मैदान के अंदर आगे उन्होंने एक बड़ी गवाही दे दी है। शेर अफजल मरवत ने आज जो वो पार्लियामेंट के बाहर जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वर्ड वर्ड में आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि अलीमा खान साहबा जो के अडियाला जेल के बाहर तो रो रही होती हैं अपने भाई के लिए, लेकिन इनसाइड वो क्या कर रही हैं, कैसे अपने भाई को धोखा दे रही हैं। तो सर, खबर ये है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान पर संगीन इल्जाम जो वो आयद किए, और ये कहा कि इन्होंने पार्टी को कमजोर किया है और ये फसाद की जड़ है। यानी कि अलीमा खान साहबा के वालिद से शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पार्टी को ये मुसलसल कमजोर भी कर रही हैं और पार्टी के अंदर फसाद की जड़ इमरान खान की बहन अलीमा खान साहब है। आगे सुनते जाइए कि क्या कह रहे हैं जी शेर अफजल मरवत इनके वाले से। शेर अफजल मरवत ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि पीटीआई से इमरान खान को साइडलाइन करने में किसी रहनुमा और लीडर ने किरदार अदा नहीं किया, बल्कि ये काम खुद अलीमा खान ने किया है। इन्होंने जुनेद अकबर और अलीमा खान ने उन्हें जो वो कॉल करके जुनेद अकबर को जाड़ पिलाई है
और अली असगर हो भी, अली असगर बेसिकली एबटाबाद से इनका तलक है, एबटाबाद से वो एमएनए है। फिर शेर अफजल मरवत ने यह भी दावा किया कि रीमा खान ने कहा है कि वो अली मीन गंडापुर समेत बजट पास कराने वाले दीगर लोगों को तख्ता मश्क बनाएंगी और इनके खिलाफ और जो केपीके की क्यादत है उनके और कारकुनों के दरमियान क्या कराएंगे जी, ये तलाक करवाएंगे। यानी कि गंडापुर के खिलाफ इन्होंने इतना जो वो लावा तैयार करके रखा हुआ है कि हम मीडिया के जरिए से इनके दरमियान जो वो डाइवोर्स करवा देंगे, तलाक करवा देंगे कि अली मीन गंडापुर को वर्कर्स तरीके इंसाफ के वो देखना पसंद नहीं करेंगे, वो अली मीन गंडापुर के नाम के ऊपर लब्बैक नहीं कहेंगे, उनके साथ चलना पसंद नहीं करेंगे। और शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा है कि अली मीन को तख्ता मश बना दिया गया है। जुनैद अकबर आजकल निशाने के ऊपर है, सोशल मीडिया पर मुहिम है, आखिर क्यों? हर उस लीडर की सोशल मीडिया के जरिए से जो पश्तून है, आज पंजाब से कारकुनान लाकर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को गालियां पढ़वाई गई और तशद्दुद करवाया गया। इन्होंने कहा जी धरना और एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोगों की शिरकत की और शहीद होने वाले तमाम 14 कारकुनान का तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से। सोशल मीडिया वालों को हदायत की गई है कि पीटीआई के खिलाफ जो पीटीआई की जो क़यादत है उसको इबरत का निशाना बना दे। और बेसिकली कहने का मतलब यह है कि तमाम की तमाम फितने की जड़ भी यही है। इमरान खान के लिए अगर कोई स्टैंड करता है, चाहे वो अली वो गंडापुर साहब थे, ठीक है, फिर इनके वो दूसरे थे, वो रिसेंटली जुनैद अकबर साहब अगर वो थे, सबको डांट भी बुला रही हैं और ये कह रही हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लीडर्स हैं, जिनके पीछे कारकुनान खड़े हो रहे हैं, उनको तोड़ना है, इनकी पावर को हमने कम करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन इमरान खान के साथ मुखलिस है और कौन ये इंतजार कर रहा है कि कब खान साहब से जान छूटे, पार्टी हमारे हाथ के अंदर आए और पूरी की पूरी पार्टी को हम अपने हाथों से चलाएं। तो ये बहुत से लोग ख्वाब देख रहे हैं, बहनें भी इमरान की देख रही हैं, वो भी अपना हिस्सा चाह रही हैं, बुशरा भी वो अपने हिस्से के इंतजार के अंदर जेल काट रही हैं, ठीक है, वरना वो कब की इमरान खान को छोड़ के चली गई होती। पीटीआई की जो टीम है, पीटीआई की जो जमात है, वो बुशरा बीबी की नजरों के सामने है। गंडापुर साहब को आप ले लें, मुराद सईद को ले लें, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो पार्टी को खुद अपने हाथों चलाना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर, और वो खबर ये है कि भारत को एक बार फिर से पाकिस्तान ने, जहां वो जंगी मैदान के अंदर, जहां सफारती मैदान के अंदर, जहां साइबर अटैक के अंदर पाकिस्तान ने घुटनों के बल किया था, उसी पाकिस्तान ने आज शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास था, जो उसी कॉन्फ्रेंस थी चीन के अंदर, वहां पर भी घुटनों के ऊपर गिरने के ऊपर मजबूर कर दिया। खबर यह है कि ये जो शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही है चाइना के अंदर, इसके अंदर बेसिकली ये दिफा से रिलेटेड है और जितने ममालिक हैं इसके जो मेंबर हैं 10 ममालिक हैं और 2 ममालिक जो वो ऐसे ऑब्जर्वर जो वो उनको शामिल किया गया, तो 10 मुस्तकिल इसके रोकन है, वो शामिल है, उनके वजीर दिफा शामिल है और मुशीर कौमी सलामती वो शामिल है। अब पाकिस्तान की जानिब से जो गए वो पाकिस्तान के DGISI जनरल आसिम मलिक जो वहां पे गए हुए हैं, इंडिया की जानिब से अजीत देवल जो वो इंडिया की तरफ से गए, वो उनके साबिक DGISI भी रहे। अच्छा, फिर वजीर खारजा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब जब वो वहां पे मौजूद है शंघाई तामन तंजीम के अंदर, और भारत की जानब से उनके जो है वो जो वजीर दिफा है वो वहां पे शामिल है। अब मामला ये है कि बड़ी अहम सूरत हाल हो गई है इस तंजीम के अंदर। तंजीम का इजलास हुआ, वहां पाकिस्तान ने अपना मुकदमा रखा। देखें कैसे बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी कर रहा है, कैसे भारत जो है वो पूरे खित्ते को बदअमनी की तरफ लेके जा रहा है और कैसे वो अभी जा रही है। ख्वाजा आसिफ को आप जानते हैं किस अंदाज के अंदर वो वहां पे वो बात करते होते हैं। तो इसके बाद जब इसका एलामिया जाहिर होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस है उसका एलामिया होता है, तो एलामिया के ऊपर भारत को एतराज हो गया। भारत के जो वहां पे वजीर दिफा गए हुए राजनाथ साहब, तो राजनाथ ने कहा जी मैं साइन नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि आपने पहलगाम वाकई का नाम ही नहीं लिखा, यहाँ पे पहलगाम वाकई का इसके अंदर आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। हालांकि ये था ही पूरे जो ये शंघाई तामन तंजीम के मेंबरान है उसके अंदर यही चीजें डिस्कस हो रही थी, दिफा के हवाले से कोई स्टेट कैसे दिफा करती है, किन किन चीजों का खदशा है, कौन कौन सी चीजें जो है वो उनको हमने टैकल करना है। तो आपने यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा। दूसरा, आपने बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट के आपने इशारे दे दिए, तो मैं तो इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा। तो राजनाथ ने कहा जी आप इसको एडिट करें, दोबारा से आप जो वो तैयार करें एलामिया को, फिर मैं जाके साइन करूंगा। सर जी तोड़ कोशिशें की गई, तमाम मेंबरान को मनाने की कोशिश की गई कि आप जो वो हमारे साथ तामन करें, साथ दें। तो खबरें अब तक यही हैं कि अभी तक
किसी ने भी उन्हें जो है वो उनके साथ जाने की जो है वो जाहिर जो है वो चीज नहीं की है कि हम जो वो भारत के साथ खड़े, भारत के साथ नाइंसाफी हो रही है, या फिर पहलगाम के वाकये का नाम नहीं लिया गया, या फिर बलूचिस्तान के अंदर क्यों जो है वो इशारे दिए गए हैं जो इसके पीछे भारत है। तो ये हुआ कि तमाम ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें कहा जी अगर आपने साइन करना है तो करें, नहीं साइन करते तो आप बेशक ना करें, ये एलामिया तब्दील नहीं होगा। यानी कि भारत को इस महाज के ऊपर भी शिकस्त हुई। कहने का मतलब यह है कि वहां पर भी चाइना पाकिस्तान के साथ, यानी कि वो एक जो हदूद होती है उससे भी आगे जाके पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली चाइना के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और जितने ममालिक हैं पाकिस्तान के दोस्त भी हूं, लेकिन यह कि चाइना के अफसर रसूख, चाइना की सफारतकारी की वजह से आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े और ऐसा एलामिया तैयार किया जिसके अंदर भारत को बड़े लेवल के ऊपर जब वो शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और अभी तक जो है वो एक दो ममालिक ने थोड़ी छोटी मोटी जो है वो बात की है कि दोनों ममालिक बैठे हैं, कुछ ना कुछ जो वो इन चीजों को हम टैकल करते हैं, इसको जो वो डिस्कस करते हैं, मामलों को जो वो हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक की खबरों के मुताबिक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ममालिक कुछ कोशिश करें कि हमारे DGISI और उनके जो शांति कौंसिल की मशीन है ये आमने सामने बैठे या फिर इनके दरमियान डायलॉग करवाया जाए, तो देखना ही है कि इसके बारे से क्या जो वो खबर आती है। लेकिन दूसरी जो खबर है वो भी बड़ी अहम है कि भारत के वो जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो उनके जासूस है वो पाकिस्तान ने पकड़कर रा को बड़ा झटका लगा दिया है। वो रा वाले जो है ना इंडिया वाले, वो अपने आप को मुसाद के शायद वो एहलकार समझते हैं। जैसे उन्होंने ईरान के अंदर वहां पे घुसे, वहां पे उन्होंने उनकी की तमाम चीजें वो खोल के एक्सप्लेन की, तमाम की तमाम अपने मुल्क के अंदर भेजते रहे। और फिर क्या हुआ कि जब ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया तो चुन चुन के बड़े लोगों को, बड़े अहम टारगेट्स को उन्होंने अचीव किया। तो उसका रीजन यही था कि मुसाद के एहलकार वहां पे घुसे हुए थे। यही अब इंडिया पाकिस्तान के अंदर आजमाने जा रहा है और खबरें ये हैं कि 10 के करीब जो ये लोग थे जासूस इंडिया के रॉ के एजेंट्स थे वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने गिरफ्तार किए। 6 पंजाब के अंदर से हुए, 4 बेसिकली कराची के अंदर से हुए। और ये किन चीजों की निगरानी कर रहे थे कराची वालों की अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे वो जो सी पैक है उसकी तनसीबात की जो वो देखभाल कर रहे थे, उनके अंदर से चीजों को वो फुटेज वगैरह बना के वो भेज रहे थे। फौजी और एम एहसास इदारों की नकलो हरकत के ऊपर भी नजर रखी जा रही थी। जियो टैग जो लोकेशन है वो भी इंडिया के अंदर भेजी जा रही थी, मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें बनाई जा रही थी और बड़ा अहम डेटा उनके पास से भी जो मिला है। और कुछ ऐसे थे जो यहां से बीसियों बार पाकिस्तान से समुद्र के जरिए से मौका पाकर इंडिया के अंदर चले जाते थे, वहां पे अपना डेटा देके वापस आते रहे। और इनको जो बॉर्डर पुलिस है, BFC मेरे ख्याल में कहते हैं, भारतीय जो बॉर्डर की उनकी सिक्योरिटी वाली होती है, तो वो इनको आलात, इनको मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की वो सारी जो वेपन्स वगैरह हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड करते थे। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तखरीबकारी, बहुत बड़ी जो वो जासूसी हो रही थी इंडिया की जानब से, वो पाकिस्तान ने पकड़ी है। और अब पकड़ी है तो इंशाल्लाह इन लोगों को ईरान की तर्ज के ऊपर फांसी का आर्डर भी पहुंचाना चाहिए। हमारी तो यही अपील है ना कि इंडियंस को आप जो वो वहां पे इंतजार ना करें, इनको फौरी तौर पर लटकाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर इंडियन दहशतगर्द, इंडियन जासूस दाखिल होने से पहले 100 बार सोचें, तो इंडिया को इस महाज के ऊपर भी एक शिकस्त का सामना है।